सो हेलो गाइज, वेलकम ऑन फिजियो वाला। एंड आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मसल फिजियोलॉजी। इसका टॉपिक है क्लासिफिकेशंस ऑफ मसल। इसका लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, क्या आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में कितनी मसल्स होती है? ह्यूमन बॉडी में मोर देन 600 मसल्स होती है। 600 से ज़्यादा मसल्स होती है जो हमारे डे टू डे लाइफ के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। इसे अगर हम डिवाइड करना चाहें डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू, तो हम इसे 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्ट्रेशन, जो काली धारियाँ होती है उनके बेसिस पे। सेकेंड होता है कंट्रोल के बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल। एंड थर्ड वन इज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ये बॉडी में कहाँ पर सिचुएटेड है, इनकी लोकेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्ट्रेशंस। तो इसके हिसाब से ये 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स में क्या होता है, इसमें ना क्रॉस स्ट्रेशंस होते हैं, ट्रांसवर्स लाइंस होती है, इसको हम स्ट्रेटेड मसल्स बोल देते हैं। इसमें एक लार्ज नंबर होता है क्रॉस स्ट्रेशंस का। इसमें एग्जांपल की बात करें हम तो इसमें होती है स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स। ठीक है, आगे बात करते हैं नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। सेकंड आता है इसका नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। तो नॉन स्ट्रेटेड मसल में क्या होता है, जिसमें क्रॉस स्ट्रेशंस नहीं होते हैं, मसल विच डज नॉट हैव क्रॉस स्ट्रेशंस। इसका हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होता है इसका स्मूथ मसल्स और प्लेन मसल्स। ये होलो ऑर्गन में मिलती है इसलिए हम इसे विसरल मसल भी बोल देते हैं, विसरल ऑर्गन, विसरल मसल। ओके, आगे बढ़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस पे कितने टाइप्स की हो सकती है, तो डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल ये इसको हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है वॉलंटरी मसल। वॉलंटरी मसल क्या होता है, पहले बात कर रहे थे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी 2 टाइप होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो वॉलंटरी की बात कर लेते हैं पहले। वॉलंटरी मसल, तो वॉलंटरी मसल इज कंट्रोल्ड बाय द विल। वॉलंटरी मसल वो जो हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे खुद के कंट्रोल में होती है, उसे हम बोलते हैं वॉलंटरी मसल। इसका एग्जांपल हम ले अगर तो इसका एग्जांपल होता है स्केलेटल मसल्स, जो वॉलंटरी मसल होती है। ठीक है, और ये इनर्वेटेड बाय सोमेटिक नर्व्स होती है, हमारे खुद के कंट्रोल में होती है, सोमेटिक नर्व्स। ओके, सेकेंड आता है इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स क्या होगी, इनवॉलंटरी मसल्स दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द विल, जो हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं होती है। हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो ऑटोमेटिक चलता है वो उसे कंट्रोल करता है। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स, ये इनवॉलंटरी होती है। ओके, और इसको नर्व कौन सी सप्लाई होती है, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो आगे चलते हैं हम लोग डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। कौन सी मसल कहाँ पर सिचुएटेड है वो हमें इसमें पढ़ना है। तो इसके बेसिस पे जो मसल्स है इसे हम 3 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है स्केलेटल मसल, सेकेंड होता है कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल जो पूरी बॉडी में होती है, कार्डियक मसल जो हार्ट में होती है, और थर्ड आता है स्मूथ मसल जो हमारे विसरल ऑर्गन्स में पाई जाती है, इसे हम बोलते हैं विसरल मसल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं स्केलेटल मसल्स पे। तो स्केलेटल मसल क्या होता है, सिचुएटेड इन एसोसिएशन विथ बोन्स एंड फॉर्मिंग द स्केलेटल सिस्टम, जो हमारी बोन के साथ सिचुएटेड होती है, साथ में अटैच्ड होती है और स्केलेटल सिस्टम को फॉर्म करती है। ये हमारी बॉडी मास का टोटल 40 to 50% बनाती है और ये इसको सोमेटिक नर्व सप्लाई करती है, तो हमें पता ही है। उसके बाद आगे बात करते हैं, जो फाइबर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स होते हैं वो पैरेलल में अरेंज्ड होते हैं, और जो मसल्स के साथ स्केलेटल मसल्स बोन के साथ अटैच्ड होती है वो टेंडन के थ्रू होती है। आगे बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मसल क्या होती है, द कार्डियक मसल्स फॉर्म द मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट, ये हार्ट का मस्कुलेचर फॉर्म करती है। ये स्ट्रेटेड और इनवॉलंटरी होती है। ठीक है, और ये ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई के थ्रू इसको नर्व सप्लाई होता है। थर्ड बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स क्या होती है, सिचुएटेड इन एसोसिएशन विद विसेरा। विसेरा मीन्स होलो ऑर्गन जो होते हैं, इसलिए हम इसे विसरल ऑर्गन या विसरल मसल भी
बोल देते हैं। ठीक है, ये जो है डिफरेंट होती है अपने स्केटर मसल और कार्डियक मसल से, क्योंकि इसमें प्रोस्ट्रेशन की एब्सेंस होती है, इसलिए हम इसे स्मूथ मसल बोलते हैं। और एक कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट होती है जो हमारे विस्टरल ऑर्गन से उनकी। तो आगे एक मैंने पूरा चार्ट दिया हुआ है, इसे देख लेना। इसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।